हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट 4। सो लेट्स बिगिन विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है? द महजर वाज प्रोमिलगेटेड बाय विच मुगल रूलर इन 1579। जो महजर है 1579 में किस मुगल शासक द्वारा प्रख्यापित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था ये? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर। जो अकबर ने महजर है जो ये शुरू किया था, कब किया था? 1579 में। हुमायूं कौन है? ये अकबर के फादर हैं, और जो जहांगीर हैं ये अकबर के बेटे हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following Harappan site is known for its unique water management system with a series of reservoirs? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल जलाशयों की एक श्रृंखला के साथ अपनी अनूठी जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है? तो कौन से हैं? हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा या राखीगढ़ी? तो कौन सा जाना जाता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा धोलावीरा। जो धोलावीरा है वो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है जो जल संचयन प्रणाली के लिए जाना जाता है। कहाँ है धोलावीरा? गुजरात में। ओके, हड़प्पा कहाँ हो जाएगा? पाकिस्तान में। और किसके लिए जाना जाता है ये? अन्ना गारो के लिए प्रसिद्ध है। और जो मोहनजोदारो है ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर। डन। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? महान स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ, यानी कि ग्रेट बाथ। ओके, और जो राखीगढ़ी है ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रॉक एडिक्ट्स ऑफ द मौर्य एम्पायर वाज डेसिफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय whom? जो मौर्य साम्राज्य के चट्टानी शिलालेखों को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो क्या क्या ऑप्शंस दिए हमें? जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसप या मैक्स मूलर? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख हैं वो उन्हें पहली बार जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रिसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी वाज? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो कौन सा है? कलकत्ता अधिवेशन 1906, बेलगाम अधिवेशन 1924, लाहौर अधिवेशन 1929 या त्रिपुरी अधिवेशन 1939? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेलगाम अधिवेशन। जो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो है 1924 का बेलगाम अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादाबाई नौरोजी ने। दादाबाई नौरोजी, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था? इसमें जो स्वराज शब्द है उसका पहली बार प्रयोग किया गया था, ठीक है। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और इसमें जो पूर्ण स्वराज है उसका प्रस्ताव पारित किया गया था। डन। और जो त्रिपुरी अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन 1924 जिसकी अध्यक्षता है वो महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टर्म पेशवा इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन प्राइमरली रेफर्ड टू विच ऑफिशियल पोजीशन?
मराठा प्रशासन में पेशवा शब्द है जो मुख्य रूप से किस आधिकारिक पद को संदर्भित करता था? किसको? कमांडर इन चीफ यानी कि सेना प्रमुख को, हेड ऑफ द रिवेन्यू डिपार्टमेंट यानी राजस्व विभाग का प्रमुख, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ इंटेलिजेंस। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीफ मिनिस्टर। जो मराठा साम्राज्य में पेशवा शब्द है वो प्रधानमंत्री का पद होता था। क्या बोलते थे प्रधानमंत्री के पद को? पेशवा। और जो कमांडर इन चीफ है इसे बोलते थे सेनापति। ओके। और जो हेड ऑफ द रिवेन्यू डिपार्टमेंट है इसे क्या बोलते थे? अमात्य। और जो हेड ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि खुफिया प्रमुख है उसे बोला जाता था दबीर। ओके। सो जो पेशवा शब्द वो किसे संदर्भित करता था? वो करता था मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? Who founded the खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नोन एज दी रेड शर्ट्स? जो रेड शर्ट्स के नाम से भी विख्यात खुदाई खिदमतगार संगठन है उसकी स्थापना किसने की थी? तो वो की थी खान अब्दुल गफ्फार खान ने। जो खुदाई खिदमतगार की स्थापना है वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। ओके। मौलाना अबुल कलाम आजाद ये जो हैं पहले शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। ओके। सुभाष चंद्र बोस इन्होंने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने की थी आजाद हिंद फौज की। आजाद हिंद फौज की स्थापना। ओके। और क्या नारा लगाया था इन्होंने? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मोहम्मद अली जिन्ना है ये, इन्होंने मुस्लिम लीग का नेतृत्व किया था। मुस्लिम लीग का नेतृत्व किया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? The famous poet Amir Khusro was associated with the court of which Sultan of Delhi? जो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो हैं दिल्ली के किस सुल्तान के दरबार से जुड़े थे? तो किसके दरबार से जुड़े थे ये? इल्तुतमिश के, बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के या फिरोज शाह तुगलक के? तो ये जुड़े थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से। जो अमीर खुसरो हैं इन्हें क्या बोला जाता है? भारत का तोता या तोताए हिंद। ओके। जो इल्तुतमिश है ये गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। डन। बलबन ने क्या चलाई थी? लौह और रक्त की नीति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया when the जलियांवाला बाग मैस्केव took place in 1919? जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब भारत का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड इरविन? तो कौन थे? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस टाइम पे वाइसरॉय थे जो वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज वाइडली कंसिडर्ड टू बी द रूल ऑफ विच डायनेस्टी? भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल व्यापक रूप से किस राजवंश के शासन को माना जाता है? किस राजवंश के शासन को माना जाता है? मौर्य राजवंश, चोल राजवंश, गुप्त राजवंश या पाल राजवंश? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश के शासनकाल को जो कला, वास्तुकला, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में जो भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल माना जाता है यानी कि गोल्डन पीरियड माना जाता है। ओके। मौर्य डायनेस्टी यानी कि मौर्य साम्राज्य ये प्राचीन भारत का सबसे पहला बड़ा साम्राज्य था। डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, Who is the author of the book Glimpses of World History? Glimpses of World History पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे वो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। जो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक वो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ओके, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये जो है दूसरे राष्ट्रपति थे हमारे। ओके, और कौन सी बुक हो जाएगी जवाहरलाल नेहरू की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। सुभाष चंद्र बोस, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल। सो जो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है वो किसने लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, द आगा कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, जो आगा खां कप है वो किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है आगा खां कप, फुटबॉल से, हॉकी से, क्रिकेट से या बैडमिंटन से। जो आगा खां कप है वो हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following articles of the Indian Constitution grants the Rajya Sabha an exclusive power to create a new All India service? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा को एक नई अखिल भारतीय सेवा बनाने की विशेष शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है, आर्टिकल 312, जो संविधान का अनुच्छेद 312 है वो राज्यसभा को एक नई अखिल भारतीय सेवा बनाने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, Which constitutional amendment act made it mandatory for the president to act in accordance with the advice of the Council of Ministers? किस वैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना अनिवार्य बना दिया? सो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 42 अमेंडमेंट एक्ट, जो 42वां संविधान संशोधन है। ये कब हुआ था, 1976 में। क्या बोला जाता है इसे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। ओके, और जो 44वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ था, 1978 में। और 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था ये पारित, 1985 में। किससे रिलेटेड है ये, दल बदली विरोधी कानून से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, द टर्म फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वित्तीय आपातकाल पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया, ये हो जाएगा आर्टिकल 360। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 है जो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ओके, और जो आर्टिकल 352 है ये नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which schedule of the Constitution deals with the allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and union territories? संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो कौन सी अनुसूची है वो,
फोर्थ अनुसूची, जो भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची है, वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित हो जाएगी। ओके, थर्ड अनुसूची में क्या है, अधिकारी हैं जैसे मंत्री, न्यायाधीश, इनकी शपथ से जो रिलेटेड अनुसूची है वो जाएगी हमारी थर्ड अनुसूची। फिफ्थ अनुसूची है जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। सिक्स्थ अनुसूची, जो छठी अनुसूची है, वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र से संबंधित हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the power of the Supreme Court of India to decide disputes between the center and the states fall under its। जो केंद्र और राज्यों के बीच विवादों पर निर्णय लेने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति उसके किस क्षेत्र आधार के अंतर्गत आती है? तो किस क्षेत्र आधार के अंतर्गत आती है? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एपेलेट जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन या रिट जुरिस्डिक्शन। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ये केंद्र सरकार और राज्यों को विभिन्न राज्यों के बीच संघीय विवादों से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? विच कमेटी रिकमेंडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? किस समिति ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की? तो वो की थी बलवंत राय समिति ने। कब? 1957 में। ओके, अशोक मेहता कमेटी, इसने किसकी सिफारिश की थी? द्विस्तरीय पंचायती राज की। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What does the term stagflation primarily signifies in macroeconomics? जो समष्टि अर्थशास्त्र में पद है स्टैगफ्लेशन मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है? ए सिचुएशन विद नो इन्फ्लेशन एंड हाई ग्रोथ, ए सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय हाई इन्फ्लेशन एंड हाई unemployment, a situation with deflation and high unemployment, a situation with high growth and high unemployment। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कब? जब जो इन्फ्लेशन भी हाई हो जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई हो जाता है, तो तब कौन सी स्थिति होती है? स्टैगफ्लेशन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Which of the following is an example of a progressive tax in India? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रगतिशील कर का उदाहरण है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी? तो क्या राइट? जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। जो इनकम टैक्स है ये प्रोग्रेसिव एंड डायरेक्ट टैक्स है। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये एक इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करंट टर्म फॉर द रेशियो ऑफ कैश दैट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? जो बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से रखे जाने वाले नकद का अनुपात वर्तमान में किस पद से जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा? कैश रिजर्व रेशो। जो आरबीआई है अपने पास नगद का जो अनुपात रखता है उसे बोलते हैं हम कैश रिजर्व रेशो, और जो बैंक्स रखते हैं उसे हम बोलेंगे स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। बैंक रेट कौन सी होती है? जो आरबीआई है वाणिज्यिक बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए ऋण देता है तो उसे बोलेंगे बैंक रेट। और रेपो रेट जब शॉर्ट टर्म के लिए ऋण है जो वो देता है आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को। ओके, उसे हम बोलेंगे रेपो रेट, और जो लॉन्ग टर्म के लिए देता है उसे बोलेंगे हम बैंक रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? द टर्म रिवर्स रेपो रेट इन मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू। जो मौद्रिक नीति में पद है रिवर्स रेपो रेट, ये किसे संदर्भित करता है? हमारे द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई? नो।
द रेट एट विच द आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। यस, जब यह वह दर होती है जिस पर आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है, तो इसे क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। ओके, सो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सरगासो सी नोटेबल फॉर बीइंग द ओनली सी विदाउट एनी लैंड बाउंड्रीज इज लोकेटेड विद इन विच ओशियन। जो तट रेखा विहीन एकमात्र सागर होने के लिए उल्लेखनीय सरगासो सागर किस महासागर में स्थित है? तो ये हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। जो सरगासो सी है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन महासागर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Which strait separates the Asian continent from North America connecting the Arctic Ocean with the Bering Sea? कौन सी जल संधि एशियाई महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है जो आर्कटिक महासागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है? तो कौन सी हो जाएगी वो? बेरिंग स्ट्रेट, जो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। और पाक जल संधि, जो पाक जल संधि है वह भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ओके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो हॉर्मुज जल संधि है ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? विच रिवर इज फेमसली नोन एज द सोरो ऑफ बिहार ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंट शिफ्ट इन कोर्स एंड डिवेस्टेटिंग फ्लड्स? कौन सी नदी अपने मार्ग में बार बार परिवर्तन और विनाशकारी बाढ़ के कारण प्रसिद्ध रूप से बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है? तो वो हो जाएगी कोसी नदी। कोसी नदी को क्या बोलते हैं? बिहार का शोक। जो गंगा नदी है ये भारत की सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी हो जाएगी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन द अरावली रेंज? निम्नलिखित में से कौन सी अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है? तो वो हो जाएगी गुरु शिखर। कौन सी? गुरु शिखर है, ये राजस्थान में सिरोही जिले में स्थित है। ओके, दोदा बेटा है जो ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुडी, अनाईमुडी जो है पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अनाईमुडी। और जो कलसुबाई है ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The doldrums are belts of low atmospheric pressure which are characterized by। डोलड्रम कम वायुमंडलीय दबाव की पेटियां हैं जिनकी विशेषता क्या है? क्या है? फ्रीक्वेंटली स्टॉर्म्स एंड हाई विंड स्पीड, लाइट एंड वेरिएबल वाइंड्स, कांस्टेंट स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली वाइंड्स, हाई प्रेशर एंड काम सीज। तो जो डोलड्रम्स है वो क्या है? लाइट एंड वेरिएबल वाइंड्स, हल्की और परिवर्तनशील हवाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स? जो किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता? तो हो जाएगा थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म टुंड्रा प्राइमरी रेफर्स टू विच टाइप ऑफ क्लाइमेट? टुंड्रा शब्द मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु को संदर्भित करता है? हॉट डेजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कोल्ड ट्रीलेस रीजन या टेम्परेट ग्रासलैंड? तो जो टुंड्रा शब्द है ये कौन सी जलवायु को दर्शाता है? कोल्ड ट्रीलेस रीजन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? सुंदरबन वेटलैंड। कितनी टोटल रामसर साइट है? एट प्रेजेंट 94। जो रिसेंटली 2 एडिड हुई है वो कौन सी हुई है? गोकुल जलाशय, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, उदयपुर झील। ये दोनों कहाँ है? बिहार में। ओके, सो जो लार्जेस्ट रामसर साइट है वो जाएगी सुंदरबन वेटलैंड, जो कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ओके, और जो वेम्बनाड झील है ये कहाँ है? केरल में। इसे रामसर साइट कब घोषित किया गया था?
दो में। चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में। इसे कब शामिल किया गया था? 1981 में। कोलेरू लेक, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में, और ये भी 2002 में जो है रामसर साइट में शामिल हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? द टर्म फिजिकल डेफिसिट रिप्रेजेंट्स, जो राजकोषीय घाटा शब्द है वो क्या दर्शाता है? टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, टोटल बोरोइंग्स नीडेड बाय द गवर्नमेंट, या टोटल रिवेन्यू रिसीप्ट्स। सो क्या होता है राजकोषीय घाटा? जब सरकार के कुल व्यय और उसकी जो कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है उसे हम राजकोषीय घाटा बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? टोटल बोरोइंग्स नीडेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Which institution publishes the World Economic Outlook Report? कौन सी संस्था है जो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित करती है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या एशियन डेवलपमेंट बैंक? सो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ये विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट है जो उसको प्रकाशित करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज The concept of inclusive growth in India's 5-year plans was introduced in which plan? जो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में समावेशी विकास की अवधारणा इस योजना में शुरू की गई, तो वो की गई थी 11th 5-year प्लान में। क्या टाइम पीरियड है 11th 5-year प्लान का? 2007 से 2012। ओके, और जो 9th 5-year प्लान का मुख्य फोकस था वो क्या था? सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। डन। और जो 10th 5-year प्लान का मुख्य फोकस था वो क्या था? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि समान वितरण और सामाजिक न्याय। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which organization controls the capital market in India? भारत में पूंजी बाजार को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? वो करता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो सेबी है वो भारत में पूंजी बाजार को नियंत्रित करती है। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये किसे नियंत्रित करता है? मौद्रिक नीति और बैंकिंग प्रणाली को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Who was recently appointed as the brand ambassador of UNICEF India? हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो वो जाएंगी करीना कपूर। इनसे पहले कौन थे? आयुष्मान खुराना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज The G7 summit is a meeting of which of the following groups of countries? G7 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देशों के समूह की बैठक है? सो जो G7 समिट है वो किसकी मीटिंग है? 7 लार्जेस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट एवर ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट वाज स्टार्टिंग इन विच स्टेट? भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये की गई थी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who is the current Chief Election Commissioner of India? भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो हो जाएंगे ज्ञानेश कुमार। इनसे पहले थे जो वो थे राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which is the official currency of Israel? इजराइल की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो क्या है इजराइल की मुद्रा? शेकेल। ओके, जो लीरा है ये तुर्की की। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म डार्क मैटर इज रिलेटेड टू विच साइंटिफिक फील्ड? डार्क मैटर शब्द है ये किस वैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हो जाएगा एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी। जो खगोल भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान से जो डार्क शब्द है ये डार्क मैटर है जो ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द फेमस फ्रेज डू और डाई वॉज एसोसिएटेड विद विच इंडियन फ्रीडम मूवमेंट? प्रसिद्ध नारा करो या मरो किस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा है? तो किस स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा था डू और डाई का नारा? ये हो जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट। डू और डाई का नारा जो है वो महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। ओके, कब हुआ था ये आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट? 8 अगस्त 1942 को जो ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द एपिक पोयम रामचरित मानस? महाकाव्य रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो वो हो जाएंगे तुलसीदास। जो रामचरितमानस के लेखक है वो हैं तुलसीदास। वाल्मीकि ने क्या लिखी थी? रामायण। वेदव्यास ने महाभारत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? द खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच डायनेस्टी? खजुराहो समूह के स्मारक मुख्य रूप से किस राजवंश से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं चोल से, गुप्त से, चंदेल से या मुगल से। जो खजुराहो के स्मारक है वो जुड़े हैं चंदेल वंश से। कहाँ है खजुराहो? मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? द टर्म पार 4 इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट? पार 4 शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है गोल्फ में। क्या मतलब होता है पार 4 का? कि जो खिलाड़ी है वो 4 स्ट्रोक में ही गेंद को जो वो डाल दे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? द साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? साइलेंट वैली नेशनल पार्क है जो वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो जाएगा केरला में। कर्नाटक में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा? बांदीपुर। ओके, तमिलनाडु में कौन सा हो जाएगा? मुदुमलाई और अन्नामलाई। असम में हो जाएगा काजीरंगा और मानस। ओके, जो साइलेंट वैली है वो कहाँ है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट? किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो क्या होती है? 35 ईयर्स। जो मिनिमम एज है गवर्नर के लिए वो जाएगी 35। किस आर्टिकल में है ये? आर्टिकल 157 में। ओके, जो 25 ईयर्स किसकी होती है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। 30 साल राज्यसभा या राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 30 वर्ष। ओके, और जो 35 वर्ष है वो हो जाएगी गवर्नर के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी रिलेटेड टू? क्योटो प्रोटोकॉल किस अंतरराष्ट्रीय संधि से संबंधित है? जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन से संबंधित है। जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी है उससे जो क्योटो प्रोटोकॉल वो संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एड्स डे? वर्ल्ड एड्स डे है जो वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ओके, 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम? विश्व मानव अधिकार दिवस। ओके, 21 जून को क्या मनाया जाता है? योग दिवस। जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाते हैं हम विश्व पर्यावरण दिवस।
डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो हो जाएगी लीवर। जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो हो जाएगा लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल यूज्ड इन ब्रेविंग एंड बेकिंग इज कॉल्ड, शराब बनाने और बेकिंग में उपयोग की जाने वाली चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं उसे? फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ विच कमोडिटी इन इंडिया, ऑपरेशन फ्लड भारत में किस वस्तु के उत्पादन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा मिल्क। और जो गेहूं के उत्पादन से संबंधित है वो क्या हो जाएगा? हरित क्रांति। ओके, पीली क्रांति। जो खाद्य तेल के उत्पादन से संबंधित है वो कौन सी है? पीली क्रांति। और जो मछली उत्पादन से रिलेटेड है वो हो जाएगी नीली क्रांति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पाक स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम विच नेबरिंग कंट्री, पाक जल संधि भारत को किस पड़ोसी देश से अलग करती है? तो वो करती है भारत को श्रीलंका से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है वो जाएगा कोयम्बटूर। चेन्नई को क्या बोला जाता है? ऑटोमोबाइल्स कैपिटल। बेंगलुरु को बोला जाता है भारत की सिलिकॉन वैली। और जो मदुरई है इसे क्या बोलते हैं? त्योहारों का शहर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज The phenomena of mirage in a desert is a result of which optical principle, रेगिस्तान में मरीचिका की घटना किस प्रकाशीय सिद्धांत का परिणाम है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सिंपल रिफ्रैक्शन या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जो मरीचिका की घटना होती है वो किसके कारण होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज India's first successful nuclear test took place in which state, भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ था? तो ये हुआ था पोखरण, राजस्थान में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन गिव्स द नोबेल पीस प्राइज, कौन सी संस्था नोबेल शांति पुरस्कार जो प्रदान करती है? सो वो करती है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। जो नोबेल पीस प्राइज है वो शांति पुरस्कार है जो वो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है जो वो प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करना। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।